यहाँ पे पुलिस की फायरिंग से कुछ लोगों को जख्मी किया गया और एक बंदे के बारे में इत्तला मिल रही है कि वो जान बहक हुआ है। यहाँ पे पुलिस की शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है और अभी इत्तला मिली है किसी बंदे को यहाँ पे गोली मारी गई है। यहाँ पे हमारे कंटेनर के ऊपर कारकुनान थे, वो नमाज पढ़ रहा था, उसको बुलेट भी मारी गई और धक्का दे के रेंजर से गिरा दिया। अब कंटेनर से नीचे फेंके पानी दियो थोड़ा सा पानी। अभी हम उसको हॉस्पिटल के लिए भेजे हैं, पर ये से देख लें आप, आपके सामने इससे बड़ी क्या बर्बरियत होगी हमारे लोगों के साथ, क्या पाकिस्तान की है अवाम अब इस काबिल रह गई है कि ये हमें मारेंगे गोलियां हमारे टैक्स के पैसों से। हमारे ही बंदे जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको ये मारा जा रहा है। अफसोस है, अफसोस है। एक बंदे को गोली लग गई। अफसोस है, तो बहन जो बगैर मुल्क बना दिया ये फौज। अफसोस है, गोली लग गई। इसराइल का फौज है, ये पाकिस्तान का फौज जो इसराइल का अमेरिका का है, अपने पाकिस्तान से मुनीर है। होश के नाखून में, होश के नाखून में अभी भी शर्म आनी चाहिए इसको, शर्म आनी चाहिए। आर्मी को छोड़ दिया क्योंकि हमारे उन्होंने बैंक यहाँ पे ताज़ा तरीन फायरिंग की जा रही है, लोगों को जख्मी किया गया है। ये ताज़ा तरीन मनाजर है, इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर हैं। फायरिंग की गई है, लोगों को सीधी फायरिंग चल रही है इस वक्त और एक बंदा जान बहक हुआ है यहाँ पे और कंटेनर के ऊपर से फायरिंग करवाई गई है। डी चौक का कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, यहाँ पे सीधी फायरिंग की गई है और यहाँ पे एक बंदा जो है उस जख्मी हालत में यहाँ पे करीबी अस्पताल में लाया गया है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सीधी फायरिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं पुलिस बस नकली के ये गुंडे हैं। ये तो मुझे अपने मुल्क की पुलिस लगती नहीं, ये मुझे अपने मुल्क की फौज नहीं लगती है, ये मुझे अपने पाकिस्तान की रंजर नहीं लगती है। ये तो मुझे गुल्लू भट्ट लगते हैं जिन्होंने रंजर की वर्दियाँ पहनी हुई है, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियाँ पहनी हुई हैं, जो गुंडे हैं। और ये मनाजर इस वक्त सीधी स्ट्रेट फायरिंग की गई थी कारकुनान के ऊपर और इस वक्त कारकुनान के ऊपर शेलिंग मुसलसल जारी है। रिपोर्ट करना, बोलना, यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये मनाजर है, इस वक्त स्ट्रेट फायरिंग की गई है और स्ट्रेट फायरिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है। यहाँ पे शेलिंग की गई है, शेलिंग के साथ स्ट्रेट फायरिंग की गई है और लोगों को मारा गया। सीधी गोलियां चलाई गई, एक बंदा जान बहक हो गया जी। ये ताज़ा तरीन मनाजर है, इस वक्त के मनाजर देख सकते हैं। इस वक्त के सीधी गोलियां मारी जा रही है और शेल मारे जा रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि मुर्शी देख सकते हैं डी चौक का कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल लिया है। इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर हैं डी चौक के और इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर इमरान खान के टाइगर यहाँ पे छा चुके हैं। डी चौक का कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल लिया है। ये डी चौक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने यहाँ पे डी चौक का कंट्रोल मुकम्मल संभाल लिया है। सरदार ज़हीम साहब पिछले 2 दिनों से 4 दिनों से मुसलसल जंग लड़ रहे हैं, आप बताएं डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया, खान के बगैर चले जाएंगे? देखें यहाँ ऊपर रेंजर्स वाले थे तो हमारे नौजवान फौरन आए, ऊपर चढ़े। उसमें हमारा एक कश्मीरी भी था, वो झंडा भी लेके गया, ऊपर चढ़ा है। उसके बाद रेंजर को हमने कहा अभी रेंजर पुलिस तुम्हारा काम ख़त्म, इमरान के जानसार सिपाही आ गए इस मुल्क को संभालने के लिए, इस जी चौक को संभालने के लिए। इसमें इमरान खान के सिपाही होंगे, उसकी क़यादत होगी। जी ये देखें, ये गोलियां चलाई गई हैं, ये गोलियां चलाई गई हैं, ये डी चौक है और कारकुनान के ऊपर ये गोलियां चलाई गई हैं। ये मनाजर हैं इस वक्त के डी चौक के। ये एहतजाज के दौरान गोलियां, क्या हुआ जी? ये मैं अब्दुल सत्तार समूह NA-198 घोटकी से हूँ। मैं 20 तारीख से यहाँ इस्लामाबाद में अपनी टीम के साथ हूँ और मैं 24 तारीख को सुबह को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे मैं पहुँचा था और मेरी टीम इधर है। इमरान खान ने जो फाइनल कॉल दी हुई है, इंशाल्लाह कामयाबी इमरान खान की होगी।
ये कौन था जिसने गोली ले अभी दोबारा शेलिंग शुरू हो गई है। अब इनको इमरान खान की हकीकी आज़ादी के लिए जो ऐलान किया हुआ है, और आज हम 26 तारीख को इंशाल्लाह पहला जो ये मरेला है हमारी क़यादत पीछे है, और हम इधर पहले पहुंच चुके हैं। पहला जो घोटकी से जल्दी से काफिले और भी आ रहे हैं और शेलिंग शुरू कर दी गई है। यहाँ पे फायरिंग की जा रही है, फायरिंग शुरू कर दी गई है। फायरिंग नाजरीन, फायरिंग शुरू कर दी गई है। ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं, फायरिंग शुरू कर दी गई है। और ये मनाजर हैं इस वक्त डी चौक के, यहाँ पे मनाजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे शेलिंग के साथ यहाँ पे फायरिंग भी की गई है। शेलिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं इस वक्त, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, शेल फेंके गए हैं और स्टेट फायरिंग की जा रही है। ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त के स्टेट फायरिंग की जा रही है। ये मनाजर हैं। सीधी फायरिंग की जा रही है इस वक्त, स्टेट फायरिंग। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर अचानक शेलिंग और स्टेट फायरिंग की गई है। कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल रखा था, लेकिन फिर दोबारा शेलिंग की गई है। शेलिंग दूसरी तरफ से शेलिंग की गई है। ये मनाजर हैं इस वक्त के, बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। ये आवाज़ें सुन रहे हैं जी, ये इस टाइम शेलिंग और फायरिंग की आवाज़ें हैं दोनों। और ये मनाजर हैं इस वक्त डी चौक के, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंट्रोल संभाल रखा था, लेकिन अब दोबारा पुलिस ने चढ़ाई कर दिया है। ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं। मुगल साहब, इस वक्त डी चौक है, डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल लिया है। ये वो मनाजर हैं जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ का चुनाव किया था। तमाम तर रुकावटें, तमाम तर वो हुकूमत की फाशट और तमाम तर हुकूमत के दबाव, तमाम तर हुकूमत की सख्तियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेनरों के ऊपर चढ़ चुकी आवाम। ये रेड जोन को रास्ता जाता है, सीधा पार्लियामेंट हाउस को रास्ता जाता है। और ये मनाजर हैं इस वक्त डी चौक के, जहाँ पे इस वक्त आपको मनाजर दिखा रहे हैं। ये इमरान खान की काल है 24 नवंबर 2024, और इमरान खान की काल के ऊपर इमरान खान की फोर्स यहाँ पे पहुँची है। बड़ी तादाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कंटेनरों के ऊपर लोग चढ़ गए हैं। ये पीछे पार्लियामेंट हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अवाम ही अवाम इस वक्त कंटेनरों के ऊपर के मनाजर आप मुलाजा कर सकते हैं। बड़ी जीत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बहुत लड़ाई की है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, बहुत बड़ा मार्का सर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। और डी चौक में पहुँचकर ही दम लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। ये मनाजर हैं इस वक्त के बरह रास्त जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्का सर अबूर कर लिया है। और ये देख सकते हैं डी चौक है, और डी चौक के ऊपर कारकुनान ने चढ़ दौड़े हैं। और इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर हैं जो आप इस वक्त बरह रास्त देख रहे हैं। ये देखें जी, ये कहाँ से छीना आपने? ये आर्मी से लिया है, रेंजर्स वालों से। और रेंजर वाले जो भी थे वो कहते हैं ना खान को लेके जाएंगे, लेकिन अभी लेके जा रहे हैं। आपने ये कैसे छीन लिया था? हाँ? वो छोड़ के भाग गए थे? नहीं, ये ले लिया। हाँ। अच्छा। और पठानों का जोर नकवी को दिखाया है कि पठान क्या, वो किस बला का नाम है। अच्छा,
तो आपने आप खान साहब को लेके जाएंगे? हाँ हाँ अभी लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। खान साहब को अगर यहाँ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? और के बगैर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब के बगैर नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आपके लीडरशिप छोड़ के भाग जाती है इस मरतबा? पहले भी छोड़ के भागी है। और ये बात ना सुने कि हम लीडर्स के साथ आए हैं, लीडरशिप के साथ नहीं आए हम खुद से आए हैं, खान को चुरा के जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी हद तक जाएंगे? आखिरी हद तक जाएंगे। अब ये आपने हमारे देखा नहीं तकरीबन है? 3 बंदे मर गए। गोलियां चलाइए, सर पे चलाइए। अभी एक और भी लगे। अभी आपने देखा ना, इधर स्टेट फायरिंग कर रहा था, स्टेट इधर फायरिंग कर रहे थे चौक पे आ रहा था, ये लोग स्टेट ये फायरिंग स्टेट कर रहा था हम फायरिंग लोगों कर रहे के थे। ऊपर। और इससे ज्यादा ये ये और क्या कर सकते हैं? 3-4 कुछ नहीं कर लोगों को सकते ना। जख्मी करवाया यहाँ। आर्मी स्टेट पुलिस को फायरिंग। यूज कर रही है। आर्मी खालिश कड़ी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमें प्यार मोहब्बत दे दी, लेकिन पुलिस वाले बेगैरती दिखा रहे थे। हाँ, हमारी स्टेट नफरत फायरिंग पुलिस से हो रही है। आर्मी वाले तो खामोश खड़े थे, नीचे चले गए। ठीक है, अगर इमरान खान को रिहा किया नहीं किया जाता तो फिर लाएअमल डी चौक है। लायामल डी चौक है, जब तक जिंदा है, जब तक पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करके जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। मीन गंडापुर सब कहाँ पे हैं? वो रास्ते में हर एक काफिला रुका हुआ है। कितने बड़े काफले हैं? कितने बड़े काफले हैं? अब अभी एक देखो साउथ कि रीजन से आ रहे हैं शायद खटक, और एक शेर अफजल का है, एक गंडापुर का है। सबसे बड़ा गंडापुर का था, फिर शेर अफजल और शायद खटक का है, वो भी रास्ते में है।